नमस्कार बंधुओं। आज मैं जीवन के ध्येय पर चर्चा करने जा रहा हूं। आप सभी को नमस्कार। जीवन का ध्येय की चर्चा करने जा रहा हूं। जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, जीवन का ध्येय क्या होना चाहिए, एक कर्मयोगी को क्या करना चाहिए, कैसे वो अपने जीवन को सफल बना सके, भौतिक जीवन में भी और आध्यात्मिक जीवन में। इसी पर यह चर्चा है। मनुष्य को सफलता से नहीं घबराना, बल्कि कठिन परिश्रम कर सफलता को प्राप्त करना। हिम्मत नहीं हारनी, मेहनत से अपने मंजिल तक पहुंचना। यही जीवन का ध्येय होना चाहिए। यही जीवन का ध्येय होगा तब आप सफलता को प्राप्त करेंगे। जिस उद्देश्य को प्राप्त करना है उस पर कार्य शुरू कर दें, अभी से विलंब न करें। और आपका भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, अगर आपको लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके लिए आप प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर अपनी एटीट्यूड्स, प्रॉपर अपने संसाधनों का प्रयोग कर उसमें लग जाइए। असफलताओं से घबराना नहीं है, सफलता तो मिलना ही मिलना है। अगर आपका लक्ष्य भौतिक जीवन में, चाहे आप इंजीनियरिंग करना चाह रहे हो, जिस पद को प्राप्त करना चाहते हो उस पद के अनुरूप अपनी कठिन मेहनत करके उस लक्ष्य को, टारगेट को आप हासिल करते हैं, उसी प्रकार अगर आप प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जो है पूर्ण गुरु का मिलन ही परमात्मा का मिलन है। अगर आपको एक ऐसा सच्चा गुरु मिल जाए जो आपके अज्ञान को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश को आपके अंदर जागृत कर दे, तो वह जो है प्रभु समझिए परमात्मा की ही कृपा है। मन, माया, इंद्रिय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार यही हमारे शत्रु हैं। ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में अगर ये दूर हो जाएं तो आपको जो है सुख की प्राप्ति होगी, आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन आपको कठिन परिश्रम करना हो, जहां भी आप काम करते हो उसके लिए आप जी जान से कठिन परिश्रम कीजिए। जितने समय आप काम कीजिए तो उस काम पर, उस ध्येय पर, उस लक्ष्य पर, जो भी आपकी ड्यूटी हो, जहां पर आप काम कर रहे हैं उस समय उसको भगवान का कार्य मान करके करिए। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप विद्या अध्ययन कर रहे हैं, चाहे आप खेती कर रहे हैं, चाहे आप सीमाओं पर हैं, चाहे आप सरकारी में हैं, चाहे आप प्राइवेट में हैं, चाहे आप किसी बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं, तो उतने देर आप जो है पूरी ध्येय लगा करके उस पर एक टक अर्जुन की तरह लगाइए और कठिन परिश्रम कीजिए, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। हो सकता है कुछ समय आपको असफलता मिले, लेकिन आपको घबराना नहीं है। यही हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। हम परमपिता परमात्मा को दिल की गहराइयों से पुकारे, हिम्मत नहीं हारनी है, तभी वो पुकार सुनी जाती है। ऐसा करने से हम एक सफल मनुष्य की तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको परमात्मा को याद करना है, अपने भौतिक जो लक्ष्य है या आध्यात्मिक लक्ष्य है उसके लिए कठिन परिश्रम करना है, लक्ष्य को हमेशा आगे रखना है। तो ये कहना है, लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरी पद चूमेगी आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। इसलिए आप अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। प्रभु को हमेशा अपने याद कीजिए, अपने कर्तव्य पथ पर नित्यम कुर कर्मम त्वा कर्मम जायो ही अकर्मण शरीर यात्रा या पेच तेन प्रसिद्धे ते। गीता में भी भगवान कहते हैं कि नित्य अपने कर्म करो, अपने स्वधर्म करो, जो तुम्हारी ड्यूटी है उसे पूर्ण करो तो सफलता और सुख मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।